और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर 40 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात सामने आई। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग की गई। दो बदमाशों ने अंजलि को गोली मार डाली। अंजलि के पति के भाई पर यह आरोप लगे हैं, दूसरे धर्म में शादी करने की वजह से यह गोली मारी गई है। पहले भी अंजलि के पति का अपहरण हो चुका था। राजधानी में 40 घंटे में यह दूसरी बड़ी वारदात है और इस वारदात के बाद सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर, पुलिस की कार्यशैली पर। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं रह गया है? राजधानी जयपुर में सरेआम फायरिंग। मुरलीपुरा इलाके में महिला को मारी गोली। दूसरे धर्म में शादी करने की वजह से मारी गोली। सुबह 10:30 बजे कंट्रोल रूम में फायरिंग की सूचना मिली। तुरंत जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो यह पता चला है कि एक महिला जिसका नाम अंजलि वर्मा है, उसके ऊपर दो लोग एक्टिवा स्कूटी जो होती है उसके ऊपर सवार होकर आए और एक आदमी ने उनके ऊपर फायर किया। उनको तुरंत अस्पताल लेके जाया गया। अभी वो SMS अस्पताल में भर्ती हैं और स्टेबल कंडीशन में है। जख्मी महिला के पति ने भाई पर लगाए आरोप। से उनको ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने लव मैरिज करी थी। हाँ, पहले से हमें परेशान कर रहे हैं। हमें पहले से मुकदमा चल रहा है हमारा सदर थाने में और एक हमारा गांधीनगर थाने में भी चल रहा है मुकदमा गाड़ी का। जयपुर की कानून व्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। 2 दिन पहले सोमवार को जहां पूर्व मंत्री की बेटी का सरेआम अपहरण कर लिया गया था, तो वहीं बुधवार को मुरलीपुरा इलाके में बदमाशों ने एक महिला को सरेआम गोली मार दी। अंजलि नाम की यह महिला घर से काम पर निकली थी और स्कूटी से आए 2 बदमाशों में से एक ने इस पर पीछे से फायर कर दिया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 26 साल की अंजलि मियां को मुरलीपुरा में गोली मारी गई। अंजलि मुरलीपुरा में अपने घर से काम पर जा रही थी। रास्ते में ही स्कूटी से आए 2 बदमाशों में से एक ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने के बाद अंजलि कराहते हुए जमीन पर गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने ही सबसे पहले अंजलि की मदद की। जख्मी अंजलि को सबसे पहले कामटिया अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अंजलि को SMS रेफर किया गया। अंजलि उज्जैनिया इस वक्त SMS अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत स्थिर है और डॉक्टर उसके इलाज में लगे हैं। सर जी से डॉक्टर अशोक गुप्ता जी की टीम है, पूरी आ रही है। उनके सीनियर डॉक्टरों ने देख लिया, लेकिन वो पूरी टीम के साथ अभी एग्जामिन करेंगे। अभी हमने प्राइमरी लेवल पर उसको ICU में भर्ती किया। SMS अस्पताल में अंजलि का इलाज तो चल रहा है, लेकिन इस फायरिंग को लेकर जो जानकारी मिली है वो हैरान कर देने वाली है। बताया जा रहा है कि अंजलि ने एक मुस्लिम लड़के अब्दुल लतीफ से शादी की है। अब्दुल लतीफ के भाई इस शादी से नाराज थे और परेशान करते रहते थे। भाई के परेशान करने की वजह से ही अब्दुल और अंजलि अलग रहते थे। अब्दुल लतीफ ने इस हमले को लेकर अपने भाई पर आरोप लगाए हैं। अपहरण का केस चल रहा है उनके ऊपर। पिछले साल के 2021 दिसंबर में वो अपहरण का केस उनके ऊपर लगा हुआ है। अभी कब की थी आपने शादी? कब अंजलि साहब की कब मुलाकात हुई? पूरा आप बताना चाहें आप। 27 जुलाई को 2021 में हमारी शादी हुई। हम स्कूल कॉलेज लाइफ में सब साथ थे। 4-5 साल का हमारा रिलेशन था, फिर हमने शादी की। तो अब उन पर शक है आपको? हाँ, मेरा शक है। अंजलि को गोली लगने की खबर मिलने के बाद उसके पति अब्दुल के साथ साथ उसकी मां भी अस्पताल पहुंच गई थी। अंजलि की मां का कहना है कि अंजलि अपने पति के साथ बेहद खुश थी और उसे गोली मारने वाले बदमाश को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अंजलि को स्कूटी से आए जिन लोगों ने गोली मारी उसकी CCTV तस्वीरें मिल गई हैं। साथ ही अब्दुल लतीफ के बयानों से आरोपियों का सुराग भी मिल रहा है। लिहाजा पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। CCTV फुटेज जो सामने आए हैं उसमें हम देख पा रहे हैं अब तक जो बाकी हम लोग और डिटेल में ट्रैक कर रहे हैं कि एक एक्टिवा के ऊपर 2 लड़के जो आए हैं वो एक्टिवा पे लड़के आते हुए हम पहचान कर पाए। अपने बयान में बताया, उसने कहा है कि पीछा करते हुए आए थे और बाकी जो है वो जैसे हम अनुसंधान करेंगे और डिटेल्स अंजलि लूँगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कैसे पूरा घटनाक्रम कारित किया। पुलिस का दावा है कि अंजलि को गोली मारने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या जयपुर में बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे सरेआम किसी को भी गोली मार देते हैं और किसी को भी बीच सड़क से उठा ले जाते हैं। सौरभ गृहस्थी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
और इसी खबर को लेकर इस वक्त मिल रही अपडेट आपको बता दें, जयपुर में अंजलि को गोली मारने के मामले में इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ट्रॉमा सेंटर में अंजलि का ऑपरेशन कर लिया गया है। ऑपरेशन में अंजलि की पीठ से बुलेट निकाली गई है। सर्जरी के दौरान टांके लगाकर उस जहां पर रक्त का स्राव हो रहा था उसे बंद कर दिया गया है। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। सौरभ, सबसे पहले अंजलि के हेल्थ को लेकर अपडेट बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि का कुछ देर पहले ही ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक ऑपरेशन हुआ है और एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर्स ने जो है वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और ऑपरेशन के जरिए जो अंजलि की पीठ में गोली लगी थी उस गोली को जो है वो निकाल लिया गया। लेकिन अंजलि जब गोली लगी उसके बाद अंजलि के स्टमक में भी एक बड़ा छेद हो गया था, जिसे सर्जरी के बाद जो है वो टांके लगाकर बंद जो है वो कर दिया गया है। और अब डॉक्टर्स का यह कहना है कि अंजलि की स्थिति अभी स्टेबल है। अगले 4 से 5 घंटे लगातार मॉनिटरिंग जो है वो अंजलि की जाएगी और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब अंजलि खतरे से बाहर है या नहीं। लेकिन चूंकि गोली लगी है और उसके बाद इन्फेक्शन एक बड़ा खतरा जो है वो बना रहता है, इस लिहाज से लगातार डॉक्टर जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो आईसीयू है वहां पर जो है वो लगातार उसका इलाज जो है वो जारी है। कर रहे हैं, आप भी नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों के लिए।